तो सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। तो नहीं है कि आप इसको चीजें निकाल सकते हो, अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी करेंगे तो आप चीजें नहीं निकाल सकते। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ रानू, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एमजीएम इंदौर। तो आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? एग्जाम को सिर्फ 1 महीना बचा है एंड आप सभी बहुत पैनिक हो रहे होंगे। कुछ लोगों की तो तैयारी भी नहीं हुई होगी और कुछ का सिलेबस भी नहीं हुआ होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ 30 दिनों में आप तैयारी कैसे कर सकते हो पीएनएसटी की। हाँ, सिर्फ 30 दिन, क्योंकि अभी हमारा मई चल रहा है, मई का फर्स्ट सेकेंड वीक एंड जून के लास्ट वीक में हमारी एग्जाम हो जाती है। हमारे पास 30 दिन बचे हैं सिर्फ, और ऊपर के जो 4-5 दिन है वो आप अलग उनको तो काउंट कीजिए ही मत। तो अब हम सिर्फ 30 दिन मानते हैं। 30 दिन के अंदर हम पीएनएसटी कैसे निकाल सकते हैं? वैसे पीएनएसटी इतनी भी इजी नहीं है एंड इतनी भी टफ नहीं है। एक मॉडरेट लेवल का पेपर होता है और ऐसा नहीं है कि आप इसको 30 दिन में निकाल नहीं सकते। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी करेंगे तो आप इसे 30 दिन में निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी भी फॉलो करनी होगी, तभी जाके हम 30 दिनों में पीएनएसटी निकाल सकेंगे। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी कौन बताएगा? मैं हूँ ना, मैं इसीलिए आई हूँ आज आपको वो स्मार्ट स्ट्रेटजी बताने के लिए जिससे हम 30 दिनों के अंदर पीएनएसटी को निकाल सकते हैं। तो चलते हैं मेरे साथ उस स्मार्ट स्ट्रेटजी की ओर। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के लिए हम क्या करना चाहिए? स्मार्ट स्ट्रेटजी के लिए 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। पूरा सिलेबस कवर करना है कितने दिन में? पूरा सिलेबस कितने दिन में कवर करना है आपके? पहला फर्स्ट स्टेप में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है एंड वो भी सिर्फ 15 दिन में। यस, हाँ, आपको लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, 15 दिन में पूरा सिलेबस कैसे कवर करें, लेकिन आसान हम बनाएंगे इसे। पहले हम चलते हैं कि सेकंड स्टेप क्या है। हमारा सेकंड स्टेप है रिवीजन करें। फर्स्ट स्टेप में सारा सिलेबस कवर करना है एंड सेकंड स्टेप में हमें रिवीजन करना है, क्योंकि हम 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं तो हम जल्दी भूल जाएंगे। जितना जल्दी हम याद करेंगे तो जल्दी भूल भी जाएंगे। तो उसके लिए हमें 10 दिन देने पड़ेंगे उस सभी को अच्छे से रिवीजन करने के लिए। तो हम बाकी के सेकंड स्टेप में हम रिवीजन करेंगे। वो सारा जो हमने पिछले 15 दिन में हमने पढ़ा है वो सारा हम रिवीजन करेंगे। एंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? तो थर्ड स्टेप आता है हमारा पीवाईक्यूज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए। तो लास्ट के हमें 5 दिनों में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं और सारे पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं एंड पुराने पेपर्स को देखना है। तो मान लीजिए कि हमने 15 दिन में सिलेबस कवर करना चाहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हमारे, छूट गए, तो हम क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन है, हमने जो लास्ट के 10 डे रिवीजन के लिए रखे हैं, हम अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है हमारा पढ़ना तो हम उन रिवीजन के दिन में हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड लास्ट का जो 5 डे रहेंगे तो उसमें हमें पीआईक्यूज लगाना है और जो भी हमसे नहीं बन रहा है उसको हम एनालिसिस करेंगे, कौन सा टॉपिक हमारा वीक रह गया है। हम जैसे जैसे पीआईक्यूज लगाएंगे तो हमें समझ आएगा कि ये वाला टॉपिक हमारा वीक रह गया है और उन्हीं 5 दिनों के अंदर हमें पीआईक्यूज भी लगाना है। एंड जब हम एनालिसिस करेंगे तब हमें वो टॉपिक वापस से पढ़ना भी है। तो इस तरीके से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और पीएनएसटी निकाल सकते हैं। तो आपको प्लीज समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है। पहले 15 दिन में हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करना है एंड सेकेंड के जो 10 डेज हो गए उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गए हमारे सिलेबस कवर करने में, जो अगर हमसे छूट गए, जितने हो सका हमने उतने 15 दिनों में कर लिया है। एंड अब अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं उनको कवर करेंगे इन बाकी के 10 दिन में, उनको कवर करेंगे एंड साथ साथ में सारे जो भी हमने पढ़ा है उन सभी का रिविजन करेंगे। एंड फिर जो 5 दिन बचेंगे, लास्ट के जो 5 दिन, उसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाते जाएंगे एंड जो भी हम गलत कर रहे हैं क्वेश्चन उसका एनालिसिस करेंगे, वो किस टॉपिक से गलत हुआ है उस टॉपिक को वापस से रिवीजन करेंगे ताकि उस टॉपिक से अगली बार कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और एग्जाम में भी हम उस टॉपिक के क्वेश्चन सही करें। तो ये रहेगी हमारी स्ट्रेटजी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ तो हम फॉलो कर लेंगे, लेकिन सिलेबस कवर कैसे करें? तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 15 दिन में सिलेबस का कवर करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। 15 दिन में सिलेबस का कवर करना मतलब कि बहुत मुश्किल है। तो हम इस मुश्किल को थोड़ा इजी बना सकते हैं।
अब जैसे कि सब कुछ तो आता है एनसीईआरटी से, बायोलॉजी में सब कुछ एनसीईआरटी से आना है, तो हम पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ नहीं पाएंगे। 12th की एनसीईआरटी पूरी हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपने पहले बहुत सी बार पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर आपकी जगह मैं होती और मुझे 15 दिन में पूरा सिलेबस कवर करने को कहा जाता तो मैं क्या करती। मैंने जब अपने री एग्जाम दी तब मैंने यही किया था। मैंने सीख पहुंचा मैम की कुछ 15-20 मिनट के वीडियोस होते हैं वन शॉट बायोलॉजी के, मैंने वो देखे थे। वो सारे देख के हम, अगर आप चाहो तो आप खुद भी ऐसा कर सकते हो। वैसे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन इतनी भी इंग्लिश नहीं होती है उसमें, आप समझ सकते हो। हिंदी मीडियम का बच्चा भी आसानी से उस लैंग्वेज को समझ सकता है और अच्छे से पढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले 15 दिन में आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है उन वीडियो को, उन वीडियोस के नोट्स भी बनाने हैं आपको साथ साथ में। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप रिवीजन करते टाइम आप कैसे करोगे। अगर वापस से वो लेक्चर देखोगे जल्दी भूल जाओगे, क्योंकि कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो वो जल्दी भूल जाते हैं, जबकि उसी जगह हम उसको देखने के साथ लिखते भी है तो वो हमारे माइंड में स्टोर रह जाती है। तो इसीलिए आपको 1 महीने तक भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने से एक को फायदा हो जाता है कि हमें जब भी जहाँ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी करते, जब हम कुछ और पढ़ रहे हो तब हमें डाउट आ गया तो हम वो नोट्स खोल के उसी वक्त देख सकते हैं। अब हम वो सारा वीडियो पूरा उसी वक्त का उसी टाइम का निकाल तो नहीं सकते ना, इसीलिए आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वीडियो के साथ साथ जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो बायोलॉजी में तो आप ऐसे ही करोगे। एंड फिजिक्स में आपको फॉर्मूले लिखने, सीधे फॉर्मूले के नोट्स बना लेना। एंड सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एंड सारे ना भी याद हो तो जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो तो आपको याद होना ही होना चाहिए, जरूर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। एंड फिर हम आते हैं केमिस्ट्री आप कैसे करोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको वन शॉट देखने चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट रह गए, 11th के 12th के पूरी केमिस्ट्री के वन शॉट, पूरी ऑर्गेनिक के, पूरी इनऑर्गेनिक के, बहुत इनऑर्गेनिक तो बहुत इजी छोटे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे। अगर एक बार समझ लोगे ना एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर और बहुत सारे जितने भी ऑर्डर वगैरह है वो सारे एक बार समझने की देरी है आपको। इनऑर्गेनिक बहुत आसान है, बस आपको समझने की देरी है। ऑर्गेनिक भी इतनी टफ नहीं है, आप वन शॉट देख के कर सकते हो। साथ साथ में आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं। फिजिक्स में भी पूरी 12th का एक साथ वन शॉट आ जाएगा, वो देख के आप पूरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए। एंड उसको देखने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो हो गया आपका। फिजिक्स में आपको क्वेश्चन लगाने ही लगाने पड़ेंगे। और जीके और इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किस टीचर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन से टीचर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप वहां से पढ़िए। लेकिन आपको 15 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आप 15 दिन में पूरा सिलेबस कवर नहीं भी कर पा रहे हो तो कुछ टॉपिक छांट लीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांट लीजिए एंड फिर उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं को कवर कर लीजिए, सारा अच्छे से कर लीजिए उनको। और रिवीजन के टाइम वापस से उन्हीं को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकाल पाओगे, अच्छे मार्क्स ले पाओगे और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको जिस भी चीज में समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका उस पर अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। आज का वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर देना। आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे बहुत अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। काउंसलिंग के लिए वीडियोस लाऊंगी, आपके कॉलेज का एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ वीडियोस डालूंगी। तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे वीडियो देख सके।